हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 10th में आपका वेलकम। यूनिट नंबर 17 का जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे उसका नाम था ट्रांसमिशन मीडियम। उसका फर्स्ट पार्ट ना हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर बेसिकली हमने ट्रांसमिशन मीडियम जो थे उन्हें एक्सप्लोर किया था कि वो उनकी टाइप कौन सी होती है, और उसमें से जो फर्स्ट मीडियम था उसका एक पार्ट जो था वो हमने डिस्कस किया था, जो वायर्ड कम्युनिकेशन थी उसको डिस्कस किया था, लेकिन फाइबर ऑप्टिक को हमने अभी टच नहीं किया। आज इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम वायरलेस मीडियम जो है उसको डिस्कस करेंगे कि वायरलेस मीडियम क्या होता है और उसमें ट्रांसमिशन और रिसीविंग कैसे की जाती है, और उसके साथ फर्दर 2-3 इस तरह की एप्लीकेशंस जो है, मतलब जो वर्किंग प्रिंसिपल है वायर्ड या वायरलेस कम्युनिकेशन है, उनको डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो थ्रू स्पेस, क्योंकि वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम वायरलेस कम्युनिकेशन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब वायर्ड नहीं होती, थ्रू वायरलेस हम जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे वो जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, बेसिकली जिसके फ्रिक्वेंसी को यूज करके हम वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, उसको देखेंगे। फर्दर हम जो है वो ट्रांसमीटर रिसीवर जो है वो वर्किंग कैसे करते हैं उनको स्टडी करेंगे। सो आपके सामने ये एक डायग्राम है। रेडियो वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट बाय एन एंटीना। एक एंटीना के थ्रू इनको प्रोपोगेट किया जाता है। अब ये जो रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रेडियो वेव जी का स्पेक्ट्रम हम जिसे बोलते हैं, इसको मुख्तलिफ चंक्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आपके सामने है कि VLF वेरी लो फ्रिक्वेंसी, LF लो फ्रिक्वेंसी, MF मीडियम फ्रिक्वेंसी, HF हाई फ्रिक्वेंसी, VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, SHF सुपर हाई फ्रिक्वेंसी और EHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। उसके बाद इंफ्रारेड और विजिबल लाइट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हम स्टार्ट करते हैं इसको। इस डायग्राम के अंदर आपको सिर्फ फ्रिक्वेंसी है, यानी कि 100 किलो हर्ट्ज से लेके हम फर्दर 100 गीगा हर्ट्ज तक का जो स्पेक्ट्रम है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी का स्पेक्ट्रम है। उन्हें मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इसमें से कोई फ्रिक्वेंसी का एक ऐसा चंक होगा, एक ऐसा ब्लॉक होगा जिसे वाईफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेम इसी तरीके से कोई एक ऐसा चंक होगा जिसे हम मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर सेम एक ऐसा चंक होगा जिसे हम ब्लूटूथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब हर जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसके लिए डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। हर एक जो हमारे पास मीडियम है, यानी कि जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, उसके लिए हम मुख्तलिफ बैंड इस्तेमाल करते हैं। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी फ्रिक्वेंसी जो है इसमें से हाई फ्रिक्वेंसी किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है, और EHF यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के बाद वाली जो है, फॉर एग्जाम्पल इंफ्रारेड और विजिबल लाइट जो है, इनको भी हम देखेंगे कि ये किन किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले यानी कि इस अगर स्लाइड का जो फर्स्ट पोर्शन, रेडियो वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट बाय एन एंटीना। अब एंटीना तक वेव जो है वो कैसे बनती है, एक ऑडियो सिग्नल है, हम उसको वेव की शक्ल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट स्लाइड के अंदर, पहली 2 स्लाइड्स के अंदर इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रांसमीटर होता है। ऑडियो सिग्नल जब हम ट्रांसमीटर को देते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइक के अंदर जब हम बोलते हैं, तो उसका एक प्री एम्पलीफायर होता है उसके अंदर लगा हुआ। वो माइक का सिग्नल जो है वो बहुत वीक होता है। माइक जो होता है उसे बड़ा लो टोन में कन्वर्ट होता है। हमें वो सिग्नल थोड़ा सा हाई चाहिए होता है, मतलब उसकी एम्पलीट्यूड जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। उसके बाद फिर आगे मॉड्यूलेटर होता है, यानी कि मॉड्यूलेशन जिसे हम बोलते हैं। वो 2 तरह की मॉड्यूलेशन होती है, एक AM होती है और एक FM होती है। यहाँ पे जिस चीज को हम डिस्कस करेंगे वो AM है, क्योंकि AM जो है वो थोड़ी सी सिंपलेस्ट है। RF ऑसिलेटर वो रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, यानी कि एक ऐसा ब्लॉक है, एक ऐसा इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं जो कि बेसिकली जिस फ्रिक्वेंसी रेंज को हम इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑडियो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी रेंज तो 20 to 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। अब जो सिग्नल एंटीना के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है।
फॉर एग्जांपल अगर आप एफएम की बात करें या एएम रेडियो की बात करें तो वो 1500 समथिंग मेगा हर्ट्ज तक होती है। ऑडियो सिग्नल 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। अब उस ऑडियो सिग्नल को आरएफ ऑसिलेटर से एक 1500 हर्ट्ज का एक मेगा हर्ट्ज का एक सिग्नल जनरेट करते हैं और उसके साथ उसको कंबाइन करते हैं, और उसको कंबाइन करने के बाद उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है अब वो ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी ये है, ये एक सिग्नल जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब यहां से जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। अब इस सिग्नल को जब एएम मॉड्यूलेटर जो होता है वो इसके ऊपर इसको मर्ज कर, मतलब इसी की शेप के अंदर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑडियो सिग्नल है, ये वाला आरएफ ऑसिलेटर है, तो यहाँ पे जो सिग्नल हमारे पास बनेगा वो बेसिकली वो ऐसा बनेगा, मतलब वो फ्रिक्वेंसी इसके अंदर जो है उसको साथ उसे मर्ज कर दिया जाता है। और होता क्या है कि एएस के बाद जो हमारे पास यहाँ पे सिग्नल जनरेट होता है उसकी शक्ल कुछ ऐसी बनती है। यहाँ पे हमारे पास ये सिग्नल था, अब ये वाला सिग्नल इसका एक पार्ट यहाँ पे ऐसे आप कह लेंगे ये एक बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों सिग्नल्स को इमर्ज करके अब इस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, और उसके बाद उसे पावर एम्पलीफायर के जरिए, मतलब उस सिग्नल की पावर को, यहाँ पे सिग्नल के सिर्फ एम्पलीट्यूड को बढ़ाया जाता है, यहाँ पे उस सिग्नल की पावर को इंक्रीज किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है, और थ्रू वायर उसे एंटीने की तरफ ट्रांसफर किया जाता है, और एंटीना जो होता है उसे आगे ट्रांसमिट कर देता है। सो इसी तरह रिसीविंग एंड के ऊपर इसका बिल्कुल उलट काम होता है। रिसीविंग एंड के ऊपर वो वाला अब जो सिग्नल हमने वहां से ट्रांसमिट किया था इस शेप का, वो यहाँ पे रिसीव होगा एंटीना के ऊपर, और जब यहाँ पे आएगा तो उसे आरएफ एम्पलीफायर, मतलब ये वाला सिग्नल बहुत लो रिसीव होता है, इसकी पावर बहुत लो होती है और वो ऑडियोएबल के काबिल नहीं होता। फिर क्या किया जाता है, उसे आरएफ एम्पलीफायर किया जाता है। एक आरएफ एम्पलीफायर लगा होता है कि जो सिग्नल यहाँ पे ट्यून आप ट्यूनिंग से करते हैं उस सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर देता है। उसके बाद मिक्सर होता है। मिक्सर क्या करता है, लोकल ऑसिलेटर, जो फ्रिक्वेंसी हम इसके अंदर वहां पे इमर्ज करते हैं उसी फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे इसके साथ दोबारा मिक्स किया जाता है। वो दोबारा मिक्स करने के बाद उसका थोड़ा बहुत चेंजिंग की जाती है, तो वो वाली फ्रिक्वेंसी इसमें से कट ऑफ हो जाती है, मतलब वो जो ज्यादा फ्रिक्वेंसी हमने ऐड अप की थी वो वाली जब इसके साथ मिक्स होती है, यहाँ पे जो सिग्नल आएगा उसकी शेप इस तरह की होगी, ठीक है, मतलब वो दोनों सिग्नल इमर्ज होके आएंगे। एक सिग्नल इसके साथ जब इमर्ज होता है तो वो उसमें से निकल जाता है। यहाँ पे जो अब हमारे पास सिग्नल रह जाता है वो वही सिग्नल होता है जो हमने प्रोड्यूस किया होता है, यानी कि जो आवाज का सिग्नल होता है उसे ऑडियो फ्रिक्वेंसी आईएफ एम्पलीफायर से उसे एम्पलीफाई किया जाता है, मतलब वो वीक होता है उसको फिर दोबारा एम्पलीफाई किया जाता है। डिटेक्टर से उसे डिटेक्ट किया जाता है, मतलब जो हमारा सिग्नल होता है सिर्फ उसको उसमें से रिसीव किया, वही फ्रिक्वेंसी, एक ऑडियोएबल फ्रिक्वेंसी अगर 20 to 20 किलो हर्ट्ज है तो वही सिर्फ इसमें से डिटेक्ट होकर आगे की जाती है। आगे फिर उस सिग्नल को दोबारा एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, एम्पलीफाई करना। जैसे आप घरों के अंदर म्यूजिक सिस्टम के साथ एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है कि आपके सिग्नल की पावर को बढ़ा देता है, वो जैसा भी उसे सिग्नल मिलता है उसकी पावर को बढ़ाता है। तो ये डिटेक्टर जो है इसमें से कुछ ऐसे सिग्नल साथ में होते हैं जो जिनको ये खत्म कर देता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा सिग्नल इसके साथ आ रहा है तो उसको वो नॉइस जिसे हम बोलते हैं उसको वो खत्म कर देगा। और एएफ एम्पलीफायर, ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर जो है वो सिर्फ ऑडियो का जो सिग्नल होता है, फॉर एग्जांपल इसको ये सिग्नल मिला तो इसको एम्पलीफाई करके इसको ऐसा कर देगा, शेप वही रहेगी, सिर्फ उसे एम्पलीफाई कर देगा। अब वो लाउड स्पीकर की तरफ जब वो सिग्नल उसे रिसीव होता है तो लाउड स्पीकर जो होता है बेसिकली वो हमारा जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सिग्नल्स होता है जिसे हम वायर्ड के अंदर करंट की फॉर्म में होता है, उसको ये बेसिकली कन्वर्ट कर देता है ऑडियो के अंदर। तो वो हम रेडियो के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रोसेस होता है। अगर आपका एक रेडियो है तो उसके अंदर रिसीविंग एंटीना है, आरएफ एम्पलीफायर है, लोकल ऑसिलेटर है, मिक्सर है, आईएफ एम्पलीफायर है, डिटेक्टर है, एएफ एम्पलीफायर, ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर और स्पीकर है। ये सेम काम, ये आरएफ एम्पलीफायर और साथ इसमें ट्यूनर एक हम ऐड कर लें तो एक ट्यूनर जिसे आप अपने मोबाइल का अपना रेडियो को ट्यून करते हैं वो यहाँ पे होता है, जो कि आरएफ एम्पलीफायर। फॉर एग्जांपल आप अगर 104 आप सुन रहे हैं, 104 सुन रहे हैं या 105 सुन रहे हैं
तो सिग्नल तो एयर के अंदर सभी मौजूद है। तो जब आप ट्यूनर की मदद से ट्यून करते हो तो RF एम्पलीफायर जो होता है वो रिसीवर जो होता है वो सिर्फ 105 या 104 का सिग्नल रिसीव करता है, और उसके बाद उसे मिक्स करके और आगे ट्यूनर जो होता है यहाँ से भी ये 2 डबल कंट्रोल होता है। सो ये एक डिटेल है, अगर आप फर्दर आप इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर गए तो इस टॉपिक को जरूर स्टडी करेंगे। सो अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। एप्लीकेशंस हैं वायर्ड और वायरलेस की। सबसे फेमस जो एप्लीकेशन थोड़ी सी पुरानी है, अभी आपका इससे फेमिलियर नहीं, आप ईमेल या की तरफ आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले ये एक फैक्स मशीन थी हमारे पास। फैक्स मशीन बेसिकली क्या करती थी कि ये टेलीफोन जैसे PTCL की तार के साथ केबल, वायर्ड केबल के साथ कनेक्ट होता है, बिल्कुल इसी तरह ये कनेक्ट होती थी। इसका एक नंबर होता था जिस तरह मोबाइल टेलीफोन का नंबर होता है। ये क्या करती थी कि ये बिल्कुल जिस तरह आपकी फोटोकॉपी मशीन होती है वह वैसे वर्क करती थी, लेकिन ये फॉर डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर लाहौर में बैठ के आपने प्रिंट जो है वो इस्लामाबाद देना है, तो आप यहाँ पे अपनी वो पेज रखेंगे, उसमें नंबर डायल करेंगे और रिसीविंग एंड के ऊपर यानी कि इस्लामाबाद के अंदर उसका प्रिंट जो है वो वहां पे निकलेगा। सो ये एक फार अवे फोटोकॉपी मशीन थी जिसे हम फैक्स मशीन बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा था जब इसका दौर था। अब ये थोड़ी सी यानी कि व्हाट्सएप आने की वजह से, ईमेल आने की वजह से, बाकी जो मीडियम है उनकी वजह से ये थोड़ी सी जो है वो ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर है तो हमने इसे स्टडी तो जरूर करना। फैक्स मशीन आर मस्ट फॉर मैनी बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड। अ फैक्स मशीन बेसिकली स्कैन अ पेज टू कन्वर्ट इट्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड ट्रांसमिट इट टू अनदर फैक्स मशीन थ्रू टेलीफोन लाइन। तो यहाँ पे हम इसका प्रिंट इसमें डालते थे, वो उस रिटन फॉर्म को बेसिकली इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता था और उसे आगे ट्रांसफर करता। द रिसीविंग मशीन कन्वर्ट द सिग्नल एंड यूज अ प्रिंटर टू क्रिएट द कॉपी ऑफ द मैसेज वाज सेंट। दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरह मशीन लगी होती थी और उसमें से वो प्रिंट आउट जो है या प्रिंटर और स्कैनर ये दोनों काम करती थी। तो वहां से दूसरी तरफ जो है आपका जो रिसीविंग एंड है वहां से इसका प्रिंट आउट निकल आता था। सो सेल फोन ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये सेल फोन नेटवर्क है, छोटा सा, बिल्कुल हम इसे बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन जो सेल बेसिकली एक एरिया को बोलते हैं। यहाँ पे आमतौर पे जो हेक्सागोनल साइट्स होती हैं, सेल स्ट्रक्चर जो इस्तेमाल किया जाता है टेलीफोन का, वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें हेक्सागोनल शेप की ये जो बनी होती है हमारे पास, सेल साइट्स इसे बोलते हैं। ये एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होती हैं। सो इस तरह इस एरिया को कवर किया जाता है। तो एक ये वाले इसको बोलते हैं सेल साइट। तो इसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो ये वाली सारी होती हैं एक सेल साइट के अंदर। सो MSC जो होती है वो कॉमन होती है, इसे हम मेन स्विचिंग सेंटर बोलते हैं। BSC जो होती है हमारे पास, ये बेस स्टेशन कंट्रोलर होता है। और BS जो है, जो आपके टावर वगैरह लगे हुए हैं, इन्हें हम बेस ट्रांसफर स्टेशन बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके मोबाइल के साथ या आपके टेलीफोन के साथ या आपकी ईवो के साथ कनेक्ट होते हैं। यहाँ से सिग्नल जो है ये इनको रिसीव करते हैं और यहाँ से ये ट्रांसमिट करते हैं। सो आपके साथ जो कम्युनिकेट करती है वो एक BTS कम्युनिकेट करती है, अगर आप अपने मोबाइल फोन की एग्जांपल देखें। अब एक BTS जो होती है, 2 BTS वो MSC BSC के साथ जुड़ी होती है। मतलब एक सेल की अगर फॉर एग्जांपल एक सेल में पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे हो सकता है एक BSC हो और इसके आगे फर्दर जो है वो 3 से 4 जो है वो BTS यूनिट हो सकता है, या 2 अगर आबादी कम है अगर उसके अंदर सिर्फ 2 जो है वो BTS यूनिट्स हो, ठीक है, और उनकी कॉमन एक BSC यूनिट हो। सो जितनी भी BSC यूनिट्स होती हैं, मतलब यहाँ पे तो एक का जिक्र है, ये बहुत ज्यादा होती है। ये सारी की सारी BSC यूनिट्स जो होती हैं ये MSC यूनिट के साथ डायरेक्टली अटैच होती हैं। सो आपकी कॉल यहाँ से ट्रांसफर होती है, BTS के पास जाती है, BTS से BSC के पास और फिर आगे MSC के पास जाती है, और MSC से वापस फिर BSC से और फिर BTS से। फॉर एग्जाम्पल आप इस टावर पे हैं तो आप बात करना चाह रही हैं, 2 मोबाइल फोन है, एक मोबाइल फोन इधर है और एक आप ये है। अगर आपने इससे बात करनी है और ये वाला फोन इस टावर के साथ कनेक्ट है, तो
आपने बात करनी है तो आपका सिग्नल पहले इस टावर पे जाएगा, टावर से बीएससी जाएगा, बीएससी से एमएससी जाएगा, एमएससी से वापस बीएससी आएगा, बीएससी से वापस बीटीएस आएगा और फिर आपके मोबाइल के ऊपर रिसीव होगा। ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है। सो ये इतना जल्दी क्विक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्ट करती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी आवाज है वो विद इन सेकेंड जो है वो वापस आ गई है। सो ये डाटा नेटवर्क है, आगे अटैच होता है जो इंटरनेट काम आप इंटरनेट से रिलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप 4G इस्तेमाल करते हैं या 3G टेक्नोलॉजी इंटरनेट के लिए, तो वहां से BMSC से आगे डाटा नेटवर्क के साथ आप अटैच होते हैं और वो इंटरनेट जो है वो फर्दर एक अलहदा से एक सिस्टम है और वहां पे उनके साथ कनेक्शन हो जाता है। सो ये एक सिंपल सी डायग्राम है जिसके अंदर आपने याद रखना है BTS किसे कहते हैं, BCS किसे कहते हैं, MSC किसे कहते हैं, DN डाटा नेटवर्क जो होता है वो वाला पोर्शन क्या है। बाकी आप फर्दर इस पैराग्राफ को आप बुक के अंदर से स्टडी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है। फर्दर इसको बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ा जा सकता है इस टॉपिक को, लेकिन आपके कोर्स के अंदर ये लिमिटेड है, सो हमने इसे लिमिटेड ही स्टडी किया है। फोटोफोन, फोटोफोन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, लेकिन ये लैंडलाइन के थ्रू होता था और ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वर्किंग में नहीं है। ये कुछ कंट्रीज के अंदर इसे ऑपरेशनल किया गया, लेकिन थ्रू द बर्डन ऑफ द नेटवर्क यूजर जो है वो इसको खत्म कर दिया गया था। सो मॉडर्न वर्जन ऑफ अ फोटोफोन और अ वीडियो फोन इज शोन to a common telephone user can see the picture of each other by using the photo and the phone number of our friends and family members on this telephone. We can call them by pressing the pad with their photos. Thus we can communicate with our relatives or our friends on a photo phone with the physical appearance of each other. So इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजी आई थी फोटो फोन के अंदर। एक तो इसके अंदर वीडियो भी आती थी, जिस तरह आप वीडियो कॉल व्हाट्सएप वगैरह या फेसबुक के ऊपर करते हैं या कुछ और एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये भी थी। इस पे ये भी था जो व्हाट्सएप का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली फोटो फोन से लिया गया। सो ये थोड़ा सा जदीद टेक्नोलॉजी थी, इंटरनेट ज्यादा तेज था, वहां पे तब स्लो था, तो वो लिमिटेड जो है उसको इस्तेमाल किया जाता था। जिस तरह आपके व्हाट्सएप के साथ आपके दोस्त की पिक्चर आ रही होती है, बिल्कुल इसी तरह इस फोटो फोन के ऊपर भी ये बटन थे और इनके ऊपर जो थी यहाँ पे आप पिक्चर जो थे वो आप लगा सकते थे, फॉर एग्जांपल अपने फैमिली मेंबर की और अपने फ्रेंड्स की। सो ये है वो स्पेक्ट्रम जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था कि कौन सी फ्रिक्वेंसी हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इसमें सबसे पहली फ्रिक्वेंसी जो है वो 3 to 3 किलोहर्ट्ज ब्रॉडकास्ट टीवी चैनल के लिए है, फिर पर्सनल इस्तेमाल के लिए गराज डोर ओपनर्स वगैरह और ये इस तरह के छोटे मोटे, यानी कि जिसे हम कहते हैं पैन नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, या उनके लिए इस्तेमाल की जाती थी। फिर उसके बाद सेल फोन के लिए, यानी कि ये गीगाहर्ट्ज से पहले 1 गीगाहर्ट्ज से ना 800 से लेके तकरीबन 1000 तक जो थी ये वाली फ्रिक्वेंसी जो है मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, ये मोबाइल फोन 2G के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उसके बाद ये वाइड स्पेक्ट्रम बेसिकली गवर्नमेंट वगैरह के जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। फिर ये वाली फ्रिक्वेंसी वायरलेस मेडिकल टेलीमेट्री के लिए इस्तेमाल, यानी कि वायरलेस जो इक्विपमेंट थे मेडिकल के उनके लिए इस्तेमाल की जाती थी। फिर आगे ये सेलफोन का थोड़ा सा चंक रखा गया, ये सैटेलाइट रेडियो के लिए, सैटेलाइट रडार के लिए, ये केबल टीवी के लिए। मतलब यहाँ पे हर फ्रिक्वेंसी का जो है वो मुख्तलिफ है एक दूसरे से, ताकि इमर्ज ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे आके आपकी जो वायरलेस जो वाईफाई है वो और ब्लूटूथ आ गई, उनको भी यहाँ पे बैंड मिल गया बाद में। ये फोटो थोड़ी सी पुरानी है लेकिन यहाँ पे उनको बैंड मिला 2.1 से 2.3 के दरमियान। उसके बाद यहाँ पे अब कुछ बैंड जो है वो उन्होंने फिक्स कर दिया हुआ है 4G के लिए या 5G के लिए टेक्नोलॉजी के लिए। So ये 2.4 GHz used by more than 300 customer devices including microwave oven, cordless phones and wireless network, Wi-Fi and Bluetooth technology। ये 2.4 GHz यहाँ पे मेंशन है। इसी तरीके से ये वाईफाई नेटवर्क एक 5 GHz होता है, एक 2.4 GHz होता है। अगर आप वाईफाई का मॉडम कभी देखें, ये सैटेलाइट टीवी के लिए फ्रिक्वेंसी का चंक रखा गया, सिक्योरिटी अलार्म के लिए रखा गया, और इसी तरह बहुत सी पर्पसेस के लिए जो है वो मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी के बैंड इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करे। और ये फिक्स है। अगर आपने फॉर एग्जांपल वाईफाई बनाना है तो वाईफाई आपको लिए ये 5.1 के ऊपर ही बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो 1.5 पे आके वाईफाई बना लें। सो ये गवर्नमेंट के जो PTA है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इन पाकिस्तान, और इसी तरह हर मुल्क की एक अपनी अथॉरिटी होती है, उससे परमिशन लेके ये लॉन्च करने पड़ते हैं।
कुछ फ्रिक्वेंसीज ऐसी हैं जो कि पर्सनल इस्तेमाल के लिए हैं, वो बिना परमिशन लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इनको जूम को कुछ नाम दिए गए, एक बड़ी डिटेल्ड पिक्चर थी, इसको स्टडी कीजिएगा इंशाल्लाह। इसमें से मैं आपसे क्विज जो है वो जरूर लूंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग ई लर्निंग, और आपका लेक्चर आजकल यही था। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।